ये तो बात था ही, साथ ही साथ उससे भी बड़ी जो चीज कह सकते हैं कि परेशानी वाली है, जो सवाल खड़े करती है, वो ये कि एक अपराधी अगर इतना निडर, इतना बेखौफ हो जाता है कि वो धमकी दे देता है कि तुम चाहो जिसके पास मर्जी चले जाओ, तो उससे पता चलता है कि हाँ उसकी क्या हैसियत है, वो कहाँ किसके लोगों से संपर्क रखता है। ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। जैसे कि हम आपको से लगातार पूछ रहे हैं कि सवाल ऐसे नहीं उठता है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी लोग कैसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? दुकानों के लिए उनका हिदायत दीजिए, अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए MP स्पेस दीजिए, अपनी राय लिखिए, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें लास्ट में हल्के से आपकी राय को अपने चैनल में इस कार्यक्रम के दौरान लगातार। और इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद है डॉक्टर अंकिता घोड़े, जो कि सामाजिक मामलों की जानकार है। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। अंकिता जी, जैसा कि हम लोगों से पूछते हैं, मैं भी आपसे पहला सवाल यही पूछूंगा कि सब कुछ जानने के बावजूद और आए दिन मीडिया के थ्रू, चाहे वो टीवी हो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, ये बात लोगों तक पहुंचती है कि किस तरह से तांत्रिक लोगों को ठगते हैं, इसके बावजूद आम आदमी और खासतौर पर औरतें क्यों फंस जाती है इस तरह के दावों में? इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डिप्रेशन और स्ट्रेस कपल्स अपने मन में ले लेते हैं, जो कुछ चीज़ ना आने की वजह से, ये सबसे बड़ा कारण है। जिसकी वजह से अगर वो जानती भी हैं कि ये सब चीज़ें इतनी लाभकारी नहीं होंगी, तो भी वो ऐसे तांत्रिकों और लोगों के साथ चले जाते हैं। लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो इनिशियल रिएक्शन होता है वो साइंस की तरफ ना होकर कह सकते हैं कि अंधविश्वास की तरफ होता है। एक साइंस जो एक बेस देती है, जिसके पीछे नॉलेज का एक बेस है, जबकि अंधविश्वास है उसमें एक भ्रम है, एक मायाजाल है। हमारा जो इनिशियल रिएक्शन होता है वो साइंस की तरफ क्यों नहीं है? तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि साइंस के जितने भी चीज़ें हैं उसमें उनको लोगों को नॉलेज नहीं रहता, जिसकी वजह से उसको जानता है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये इंडियन मेंटालिटी है, ये पढ़े लिखे लोग हो चाहे मिडिल क्लास हो, उनको ये होता है कि वो ज़्यादातर मेंटल ड्रीम्स की तरफ जाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो आत्मविश्वास है जो लोगों को प्रेरित करती है इसमें जाने के लिए, इसका मुख्य कारण ये है, अगर उनको लगता है कोई उन्हें कुछ पूजा करना है या कोई तांत्रिक या कुछ चीज करना है, तो उससे उनको एक मेंटल रिलीफ मिलता है। मैं इसको एक वैज्ञानिक उसको बता सकती हूँ कि इससे उनके जो हाइपोथैलेमस से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो उनको एक मेंटल रिलीफ देते हैं। तो डिसाइड को जो कमी है उनके पास, और इतने दिनों से उसका स्ट्रेस झेल रहे हैं और एक अनइजी का शेड्यूल उनका हो गया है, तो ऐसे लोगों के पास जाना ज़्यादा बेहतर लगता है कि भाई ये व्यक्ति हमारे लिए इतना कर रहा है, उनको मेंटल रिलीफ मिलता है। और मुझे लगता है कि इंडिया का हुआ जो है उसमें इस चीज़ की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो आप कहना कि जिस तरह की लोगों की अपब्रिंगिंग है, जिस तरह का माहौल है आसपास, उसके चलते आप जिस तरह की बातों की तरफ पहले अट्रैक्ट होते हैं, और इन चीज़ों से उनको मेंटल रिलीफ जल्दी मिलता है। और ये तो अभी ये जो इवेंट हुआ इसमें इन्होंने इतना पैसा खर्च किया, अगर इसको वैज्ञानिक नॉलेज होती कि अभी इतनी सारी पद्धतियाँ निकल चुकी हैं, तो उन्होंने 1.5 लाख इसमें दिया, अगर ये इसमें दे होते तो पक्का उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलता है, इतना निगेटिव इसमें नहीं जाता है। और हालांकि कि पहले आप डॉक्टर हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तंत्र मंत्र के नाम पर जो लोग क्लेम करते हैं, जो लोग दावे करते हैं कि हाँ हम सब कर रहे हैं, क्या इसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए कि बाकी जिस तरह की तकनीक के बारे में, जिस तरह की विद्या के बारे में बताते हैं, उसमें बुनियाद कुछ नहीं है, उसका बेस कुछ नहीं है, सिर्फ लोग है, क्या उसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए? अगर जैसे कोई व्यक्ति इनके पास है, जैसे वो बच्चे के ब्रेन या पुत्र की शिक्षा के लिए उनके पास है, तो कुछ प्राप्ति या संतान प्राप्ति फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि किसी के खून जमाने से बड़ी गहरी पूरी नहीं हो सकती, ये आम इंसान को भी समझना चाहिए। तो डिसाइड बस मैं यही कहना चाहूँगी कि वो उनको आस्था को एक दूसरे रूप में ले जाके करते हैं, अंकिता जी, हालांकि एक ये जाति सवाल है, पर्सनल सवाल है, फिर भी क्या आपने थोड़ा बहुत उस चीज को स्टडी किया है आखिर जिस नॉलेज की बात करते हैं? बिल्कुल, हमने अपनी जो स्ट्रीम में मैं यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है वो पूरे रिसोर्स साइकिल को कंट्रोल करती है। अभी तक आपने
करते हैं, तो मैंने ये वेरीफाई किया है, प्रूव किया है कि ये जो संक्रमण है और मार्च है वो हमारे रिप्रोडक्टिव साइकिल के एक पार्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। मैं एक से कुछ चीज़ नहीं देना चाहती हूँ, और वैदिक पद्धतियाँ हैं हमारी, जिनको हम ऋषि संस्कार कहते हैं, इनका भी हमें साइंटिफिक वेरिफिकेशन किया हुआ है और हम इसको चला भी रहे हैं। तांत्रिक जो पद्धतियाँ हैं वो एकदम अलग है। अगर लोगों को लगता है कि ये चीज़ सही है और जो लोग इनको परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको आगे आना चाहिए और इनको वैज्ञानिक स्तर पर प्रूव करना चाहिए, ना कि इसको लेते हुए इस तरह की चीज़ें लाएंगे तो हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है वो भी खराब होंगी और लोगों के सामने इसको गलत चीज़ करेंगे। तो आपका ये कहना है कि तंत्र मंत्र जो है उसका अपना असर तो है, लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, उसकी भी एक बाउंड्रीज है, और हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर उसका असर कहाँ पर है। आई थिंक टोटली जो है ये आस्था को यूटिलाइज करता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंडियन जो व्यक्ति है उसके लिए बेसिक ही होता है कि मेरी मेंटल रीडिंग लेना। और मेरे ख्याल से जो भी आस्था है, अगर किसी व्यक्ति की आस्था तांत्रिक इसमें है तो डिसाइड उनको वैज्ञानिक तरीके नहीं छोड़ना चाहिए, और साथ ही अगर उनकी हेल्प ले तो उनको ये हेल्प मिल सकती है कि मेंटल रिलीफ मिल सकता है, जो कि बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि अगर मेंटल टेंशन और स्ट्रेस में व्यक्ति सही से नहीं सोच पाता है, नहीं सोच पाता है, तो ये जो जी अंकिता जी, आपको इस वक्त प्रदेश की कई महिलाएं सुन रही हैं, कई महिलाओं के साथ समस्या भी रही है, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि आपको बच्चा नहीं हो पा रहा या बेटी की चाहत है, इसके चलते वो तांत्रिकों के पास जाती है। ऐसी महिलाओं को आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं हो पा रहा या बेटी की चाहत है, क्या वो पूरी तरह से तांत्रिकों के पास पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद फिर कोई कदम उठाना चाहिए? प्रोफेसर लोगों से क्या इन लोगों के सामने तो आप लोग मार खाए, मार तो खा रहा हूँ, दर्द हो रहा है। बेसिकली ये चीज क्या है, यानी बच्चा का जन्म लेना कि तांत्रिक या आस्था का वो नहीं है, ये पूरे तरीके से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। पहले इसके बारे में जानकारी हासिल करिए, फिर अपनी आस्था के। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी हमसे बातचीत करने के लिए और कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर वैज्ञानिक दृष्टि डालने के लिए। तो जैसा कि अंकिता जी ने कहा, मैं उम्मीद